अनुज जी लिखिए, या बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है सर, देख रहा हूँ, वैसे तो जितना बचेगा बाद में। हाँ। अरे आज दो वीडियो चला गया एक साथ, देखे हो? हाँ सर, देखिए सर, 2 वीडियो सर। वो गलती से चला गया। दोनों आज नहीं आज ही सर। के डेट में शेड्यूल्ड हो अच्छा। गया। चलिए, कोई नहीं सर। एक्चुअली हम पहले से ही शेड्यूल करके रखते हैं ना। कल हम नींद से, मेरा नींद खुलता है आप लोगों का वीडियो वीडियो चले जाने के बाद, 9:30 10 बजे। चलिए लिखिए। सैटर्न इन सेकंड हाउस, शनि सेकंड हाउस में। ऐसे व्यक्ति के कर्म में कहीं ना कहीं असाधुता रहेगा। मतलब थोड़ी सी चीटिंग रहेगी ही रहेगी। समझे? और इसी तरीके से वो धनवान भी बनता है। अनुज, महाविद्या और हीन विद्या मालूम है क्या? नहीं सर, नहीं पता सर। अच्छा ठीक है, चलो इसको बाद में कभी समझा देंगे फिर। ठीक है। इसके मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कम होते हैं। लिखिए, सेकेंड हाउस में सेटर्न रहने से मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, मानसिक ताकत। शनि सेकेंड हाउस में बैठने से वो खुद के एस्टैब्लिशमेंट के लिए कुटुंबों से दूर होता है। भोजन में उसका कोई माने ये नहीं रहता है, मतलब ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे ऐसा नहीं रहता। वो सर्वभूक होता है। जैसे वेज नॉन वेज वगैरह सब खाता है वो। सेकेंड हाउस का शनि जातक को कठोरभाषी या कटुभाषी बनाता है। कठोर भाषी भाषी का मतलब होता है मुंह पे बोल देना। कटुभाषी मतलब माने तीखा बोलना, इस तरह का। बट फ्रेंड सर्कल में वो इस तरह का नेचर नहीं रखता। फ्रेंड सर्कल में जो भी बातें बोलेगा वो बहुत धीर स्थिर और शांत होकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, स्टार मार्क करके लिखो। ये रूल चेंज नहीं होता, इसलिए स्टार मार्क।
जहां जहां स्टार मार्क कराते हैं, समझ लो वो रूल कभी चेंज नहीं होता। सेकेंड हाउस का सेटर्न इंसान को लोहे की बिजनेस में ले जाता है या लोहे के काम में ले जाता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, लोहे से बना हुआ जो औजार वगैरह है, यंत्र है, उसके भी बिजनेस में भी उसको उपार्जन होता है, उसका कमाई होता है। धन उपार्जन का श्रेष्ठतम मार्ग है उसका। स्टार मार्क, फिर सेटर्न, शनि चूंकि नैसर्गिक पाप ग्रह है, अतः वो कुछ ना कुछ अशुभ फल जातक को देगा ही देगा। भले ही उसमें कितनों शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े। और सेकेंड का शनि धन हानि कराता ही है। बृहस्पति अगर अष्टम अष्टम में बैठ के सेकेंड का शनि को देखे तो भी धन हानि के बाद धनवान बनाता है। बाकी जूती वगैरह देख लेना। ग्रह मैत्री भी देख लेना। अगला लिखो, राहु। मेरे गुरु ने एक श्लोक लिखाया था, वो चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। मत्स्य मांस, या तो नहीं चाहो तो मत लिखो, सुन लो। मत्स्य मांस धनो नित्यं नख चर्मास्थि विक्रयी चोरी का वृत्ति जीवी च राहु धनगते नरः। मतलब राहु अगर सेकेंड हाउस में बैठता है
तो जातक मछली का बिजनेस करता है, मांसों का बिजनेस कर सकता है, या मतलब नाखून, चमड़ा या हड्डी से संबंधित बिजनेस कर सकता है। और वैसा व्यक्ति चोरी का वृत्तिजीवी, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जीवन दिन बिताने के लिए, जीवन बिताने के लिए थोड़ा बहुत चौर्य वृत्ति रहेगा ही रहेगा। यहाँ स्टार मार्क देके, ये चोरी वृत्ति के मतलब चोरी करने वाली जो स्वभाव है, इसकी स्टार मार्क देके लिख लो। ऐसे लगन वाले लोग कभी चोरी नहीं करते हैं। एक, सिंह, वृष, वृषभ, कर्क और कन्या लगन का सेकेंड हाउस में अगर राहु हो, अथवा लग्न का केंद्र में त्रिकोण में या एकादश भाव में बैठे राहु कभी चोरी नहीं कराता। ये सेकंड चारों लगनों में देखना कि खाली ये जो आखिरी वाला कन्या कोई, लगन में ही है? नहीं नहीं, सभी में। सिंह, अच्छा, सिंह चारों लगन लगन में। हो सेकंड ठीक। हाउस में बैठा हो, वृषभ लगन हो सेकंड हाउस में बैठा हो, कर्क लगन हो सेकंड हाउस में बैठा हो, वृषभ लग ये क्या बोलते हैं उसके बाद, अ, कन्या लगन हो सेकंड हाउस में बैठा हो, या अगर मान लो जैसे अ, वृषभ लगन हो गया तो कर्क में बैठेगा, तो सेकंड भाव तो कर्क आएगा ना। तो कर्क का राहु अच्छा तो होता है। मिथुन, मिथुन, मिथुन आएगा अगर वृषभ हाँ लगन हाँ है तो। हाँ हाँ, सॉरी, मिथुन आएगा। तो मिथुन का राहु अच्छा होता है, समझे। मिथुन, चूंकि अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम मिथुन को इसको उच्च स्थान माना गया है, तो वहां पे वो प्रबल होता है, बलवान होता है, मिथुन होता है, सॉरी, गलती से बोल दिया हम कर्क। और सर सिंह का राहु? सिंह का कन्या हो गया, और कन्या भी बुध का जगह है। राहु का वो भी आपने स्वक्षेत्र माना गया है। कर्क, तीसरा आपने कर्क लगन बोला, कर्क लगन में सिंह में राहु, तो कर्क सिंह का लगन राहु में अच्छा होगा। अगर कर्क लगन होता है तो फिर सेकेंड हाउस होता है सिंह। तो वो सिंह मतलब सूर्य का जगह हो गया। सूर्य की जगह जाने के बाद हर कोई राजा के घर में जाके हर कोई सच ही बोलता है, उसके कोर्ट में जाके, क्योंकि वहां झूठ नहीं चलता, झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा। लॉजिक ये है। सेकेंड का राहु इंसानों को ना ट्रैवलर बनाता है। वो बंजारा टाइप का जो लोग होते हैं ना, इनका कोई फिक्स ये नहीं होता, जगह नहीं होता।
और ये लोग बोलने वाले बहुत होते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं। सेकंड का राहु अगर सुप्रभाव में ना हो तो इंसान को दरिद्र भी बनाता है, बहुत गरीब। स्टार मार्क दे के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। सेकेंड हाउस का राहु अगर राजयोग बनाता है तो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था ना, वो मछली मांस इत्यादि का जो बिजनेस, उसमें भी वो अपार धन कमाता है। स्टार मार्क देके फिर दूसरा एक और ये लिखो। धनेश का बल, बल, बलाबल या बल, माने वो उसके धनेश का खुद खुद की ताकत के अनुसार या कारकत्व के अनुसार राहु के फल में बदलाव होता है। कारण राहु जिस भाव में बैठता है, छायाग्रह होने के कारण राहु उस भावेश की कैरेक्टर को अपनाता है। इसीलिए सेकेंड हाउस राहु सेकेंड हाउस में बैठने के बाद फलादेश करने के लिए उस भावेश की बराबर विचार बहुत जरूरी है। नेक्स्ट रूल देखो, राहु सेकेंड हाउस में होने से इंसान को सर्प भय होता है, सांप का डर।
कभी कभी तो ऐसे लोग सांप मारने के लिए मतलब एकदम आतुर हो जाते हैं, ऐसा भी देखे हैं। माने वो सूत्र ऐसा है, राहु द्वितीय गुलिकेनो दृष्टे युक्तितवा सर्पभयं वदंती। गुलिक की दृष्टि अगर उस पे हो तो ये सब बहुत एडवांस फॉर्मूला हो गया, एडवांस रूल हो गया। गुलिक का दृष्टि वगैरह तो आप लोग जानते नहीं हैं, इसलिए सिंपल लिख लो ये। नेक्स्ट केतु। केतु सेकेंड हाउस में बैठे हो तो जातक कुटुंब विरोधी होगा। सेकेंड हाउस में बैठे केतु धननाश या धन हानि का योग बनाता है। ऐसे जातक बहुत अधिक बोलते रहते हैं। सर राहु में ही बोलते हैं और केतु में ही बोलते हैं। हाँ, दोनों पाप ग्रह है ना। राहु केतु को अलग मत समझो, है तो दोनों एक ही। डीएनए तो एक ही है स्वर्ण भानु का। आप लोग थोड़ा सा अगर ये करो तो फिर मैं और भी बहुत कुछ बता दूंगा इसमें। चलो केतु पे थोड़ा सा इलाबोरेट भी कर दूंगा। सेकेंड हाउस में बैठे जातक केतु, सेकेंड हाउस में बैठे केतु जातक के मुख पीड़ा का कारक बनता है। उसका मुंह का रोग। स्टार मार्क देके लिख लो। सेकेंड हाउस का केतु जातक के कमाई में कट करता है। माने सही ढंग से कमाई नहीं कर पाता है जातक। धन उपार्जन में बाधाएं सृष्टि कारक ग्रह ही केतु है। उच्च
या बुध के राशि अगर सेकेंड हाउस पड़े, वहां पे केतु बैठे हो, तो सुख वो समृद्धि दान करता है, देता है। सर आपने शुरू में क्या बोला था सर, उच्च या कि उच्च उच्च, या बुध की राशि क्या है? उच्च, केतु अगर उच्च हो। अब मिथुन की राशि में हो गया, अच्छा धनु वगैरह, ठीक है। हाँ, केतु अगर उच्च हो, फिर से बता दे रहा हूं, लिख लो। केतु अगर उच्च हो या बुध की राशि में हो, और वो सेकेंड हाउस पड़ जाए, बुध की राशि मान लीजिए सेकेंड हाउस पड़ गया, तो ऐसे जातक सुखी होते हैं, समृद्धि इनको बहुत प्राप्त होता है, और ये लोग बड़े शांति माने से जिंदगी बिताते हैं। अब लिखना नहीं है, समझने की कोशिश करो। असल में राहु और केतु, जैसे आपने बताया अभी कि अधिक बोलने वाले मैंने राहु में भी बोला, अधिक बोलने वाले मैंने भी केतु में भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि राहु और केतु दोनों वास्तव में एक ही है। इनकी प्रधान और मुख्य कैरेक्टर क्या है, बताओगे अनुज? राहु केतु कैसे फल देते हैं? हम्म, जी हाँ जी सर। बोले राहु केतु कैसे राहु राहु और केतु कैसे 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 फल देते फल हैं देते? सर? हम्म, सर मेरे को एक्चुअली में क्या सर, इसी का एक क्वेश्चन था एक आज भी, बोलिए। कि जैसे कि किसी का आपने जैसे बताया शुरू में कि भाई केतु राहु जो है जिस राशि में बैठा होता है उसके फल देता है, उसके स्वामी के अनुसार। हाँ, भावेश के अनुसार, बिल्कुल। भावेश्वर सर। ठीक हम्म, है सर, अब जैसे कि D1 में किसी का सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और वो डी और केपी में वो उसमें चले जाए, फर्स्ट हाउस में। हम्म, ठीक है सर, हम्म, मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा। और अगर मान लीजिए कि उसकी D1 में उसकी राशि चंद्रमा की राशि है, हम्म, कर्क राशि है चंद्रमा का, लेकिन वो राहु जो है शनि के नक्षत्र में है, तो फल हम किसके अकॉर्डिंग बताएंगे उसको सर? थोड़ा सा देखा, इसके बताइए सर मेरे यहाँ देखिए, चलिए हम समझ गए आपके प्रॉब्लम को। को। जी यहाँ सर, देखिए, एक थोड़ा सा question में। यहाँ देखिए राहु, देखिए राहु हम भावचलित में नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। ओके। सर प्रिडिक्शन भी जो है वो D1 के हिसाब से करेंगे सारी की सारी? हाँ, ये देखिए, ये है D1। अरे यार, D1 चार्ट को अलग से इतना बड़ा बनाता था उस समय, ये इस कंप्यूटर में हो क्यों नहीं रहा? चक्रस, अच्छा ठीक है, मिल गया। ये देखिए, ये है आपका D1 चार्ट। ओके, दिख रहा है? जी सर। ये देखिए, यहाँ राहु कहाँ है? नाइन्थ हाउस में। जी सर। मंगल और राहु इकट्ठा है। कौन सी? गुरु की राशि में है। गुरु की राशि, मीन राशि में। जी। अब यहाँ पे देखिए राहु कैसे कैसे रिजल्ट देगा, समझिए। सबसे पहले चलिए देखते हैं राहु
और मंगल की डिग्री को। राहु देखिए 19 डिग्री पे है ना। राहु 19 डिग्री पे है। जी सर। मंगल 16 डिग्री में। ओके। राहु 19 डिग्री में है, यहाँ देखिए, पाइसेस का, माने मीन राशि का 19 डिग्री में है। जी सर। और मंगल मीन राशि के ही 16 डिग्री में। तो राहु अपने दशा अंतर्दशा जब भी आएगा वो सबसे पहले मंगल का फल देगा, क्योंकि वो युति में है। ठीक है सर। ठीक है। मैं केपी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। ओके, तो मैं वैदिक के हिसाब से ही आपको रिजल्ट बताऊंगा। केपी पढ़ाऊंगा तो फिर केपी का सिस्टम ही अलग होता है, तो केपी के अनुसार उस समय रिजल्ट बताऊंगा। इसके बाद ये देखिए, राहु सबसे पहले, राहु का 18 साल का वक्त है ना। राहु का जी दशा काल कितना है, 18 साल। तो जी। ये युति का फल पहले देगा। तो ये मान लीजिए हो गया 9 साल। नेक्स्ट 9 साल जो देगा वो गुरु का फल देगा वो। अच्छा, पहले 9 साल राहु मंगल के, फिर दूसरे 9 साल गुरु के फल देगा वो, अगर युति में है तो। हाँ, अगर यहाँ युति नहीं होता, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना हम, युति बना हुआ है, देख रहे हैं ना यहाँ पे युति बना हुआ जी जी है। सर। जी सर। तो अगर यहाँ पे युति नहीं होता तो राहु सिर्फ और सिर्फ किसका फल देता, गुरु का। गुरु मंगल का। मीन राशि का। अब देखना है कि राहु पे दृष्टि किन किन ग्रहों की है। राहु पे दृष्टि से तो दृष्टि किन किन ग्रहों की है। किसी की नहीं आ रही सर। यहाँ तो किसी की नहीं है ना, पर क्योंकि केतु है, परवा वो तो चलो नहीं, सामने सामने पढ़ते हो तो। केतु राहु को अलग हम्म, नहीं मानते हम। यहाँ देखिए, तो इसलिए मैंने बोला 9 साल देगा मंगल का और 9 साल देगा गुरु का। समझ में आया। जी यही अगर अकॉर्डिंग टू केपी रिजल्ट देते हैं, हम रिजल्ट बोलते हैं, तो वो CCRS होता। मतलब फिर वहां 4.5 साल 4.5 साल 4.5 साल करके हम 4 भागों में बांटते। सबसे पहले देगा कॉन्जंक्शन। ठीक है। जी। उसके बाद रिजल्ट देगा, कॉन्जंक्शन का देने के बाद देगा अपना स्टार का, यही तो पहले। एस्पेक्ट का ठीक है सर। CASS। सबसे पहले देगा वो उस पे जिसका दृष्टि पड़ रही है उसका देगा, यहाँ जैसे किसी पे दृष्टि नहीं है। उसके बाद देगा स्टार का, फिर लास्ट में देगा साइन का। नहीं, सबसे पहले देगा युति में जिसके साथ है उस पे, हाँ, फिर यहाँ दृष्टि चूंकि का। अकॉर्डिंग टू मैं वैदिक बता रहा हूँ, तो वैदिक में चूंकि मंगल के साथ राहु युति बना के बैठा है, तो इसलिए मंगल का रिजल्ट सबसे पहले राहु देगा। आपको मालूम है मंगल और राहु चूंकि अंगारक योग बनाता है। अंगार बेसिकली है कौन, मंगल। यहाँ पे बैठा राहु अंगार को वृद्धि करता है, अंगार को बढ़ाता है। जी। ठीक है। तो अंगार यानी मतलब, कि अब पहले 4.5 साल वो देगा वो मंगल के, फिर दूसरे, फिर जिसकी दृष्टि बढ़ रही है नहीं नहीं उसके। नहीं, यहाँ पे हम चूंकि अभी वैदिक पढ़ रहे हैं, तो वैदिक, हम अच्छा। वैदिक पे, वैदिक में भी वही तीनों चीज मानेंगे हम सबसे। उसमें भी फिर हम 6 साल 6 साल 6 साल बांट देंगे। पहला 6 साल देगा ज्योति का,
अगर दृष्टि पड़ता तो फिर 6 साल देता दृष्टि का, और उसके बाद देगा राशि लॉर्ड का। यहाँ चूंकि किसी का दृष्टि आया ही नहीं, इसलिए 9 साल 9 साल हमने डिवाइडेड कर दिया। सर अगर राहु एक से ज्यादा ग्रह, सर एक से ज्यादा ग्रह और राहु के साथ जो, तो फिर युति उनको के साथ जितने हो होंगे तो उतने। नजदीक सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला क्लोज कनेक्शंस की जिसके साथ होगा वो उसी ग्रह की देगा पहले बस। उसी अच्छा, का देगा। फिर बाकी अगर किसी की ज्योति नहीं से देगा। बाहर हो जाए, ऑर्ब से बाहर हो जाए, तो फिर उसका नहीं देगा। जिनका ठीक। जिनका कॉन्जंक्शन में रहेगा राहु, उसी का रिजल्ट देगा, अन्यथा किसी का रिजल्ट नहीं देगा, वो अपना ही रिजल्ट देगा। राहु बेसिकली छाया है, छाया होने की वजह से दूसरे की कारकत्व को बढ़ाता है वो। ये सेम एज इट इज केतु का भी मान के चलिए आप। राहु, इसलिए मैं राहु केतु को रहस्यमय ग्रह बोलता हूं। ये लोग जो लेते हैं वो देते भी हैं।